मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, संगठन महामंत्री और नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो जिम्मेवारी दी है, हम उस जिम्मेवारी को बहुत तमय से निभाएंगे और जनता की सेवा में और जो भी कार्य देंगे उसको पूरी निष्ठा से निभाएंगे। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे शेखावटी? धन्यवाद। शेखावटी से आप आते हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है किस तरह निभाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, किरोड़ी लाल मीणा जी, मेरे पर क्या कहेंगे? गवर्नर हाउस में। हाँ बोलिए, आप तो आपका सबको प्रणाम। तो जिम्मेदारी दी है, क्या प्राथमिकता रहेगी डॉक्टर साहब? अभी तो जिम्मेदारी तो मिलने दो। 5 साल संघर्ष किया, वैसी जिम्मेदारी तो नहीं मिली। बोलो, पूछो। मंत्री की शपथ ली आपने? मंत्री की शपथ ले ली, लेकिन संतरी बनके राजस्थान की जनता की सेवा करें। क्या प्राथमिकता रहेगी डॉक्टर साहब आपकी? भ्रष्टाचार नियंत्रित हो। पार्टी का हमारे सिख समाज के लिए, हमारे कर्म क्षेत्र के लिए विशेष जो स्नेह है, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं पार्टी हाईकमांड की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरूंगा। चुनाव से पहले अजी साहब बनाए, पार्टी ने किया, इसलिए पार्टी का मैं सदैव भारी रहूंगा। टीटी साहब माने जाए कि जीत गए आप? पार्टी ने मान लिया? बिल्कुल जीतेंगे साहब। क्या प्राथमिकता रहेगी वहाँ पर? हमारी फिरोजपुर फीडर का निर्माण है, वहाँ नशा बहुत है, नशा मुक्त बनाएंगे सारा। करता हूँ, जनता को धन्यवाद देता हूँ कि राजस्थान का ये जो डायरेक्ट सेवा करने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगले 5 साल राजस्थान के मेरे डिपार्टमेंट का एक भाई जनता की सेवा में लगेगा। राजस्थान के अंदर हम अपना जो संकल्प पत्र है उसको 100% पूरा करेंगे और लगातार जो सरकार है वो जनता की सेवा में उपस्थित रहेगी। प्राथमिकता जो 5 साल तक जो हमारा प्रदेश बहुत पीछे चला गया था, उसको किस तरह से विकसित बनाए, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकसित भारत बनाने का जो अभियान छेड़ा, किस तरह से 2047 में हमारा विकसित भारत बने, उसके लिए जो भी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चालू कर रखी है, उनको धरातल पे कैसे उतारे, गरीब तक लोग कल्याणकारी योजना पूछा। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है, गरीब का भला हो, गरीबों का भला हो, हमारा देश विकसित बने, ये हमारा देश। आपको सरकार में मिली है मंत्री के रूप में? मैं इस अवसर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और यहाँ मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को और सीपी जोशी और केंद्रीय और राज्य नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ राजस्थान मंत्रिमंडल में शामिल किया और मुझे राजस्थान विकास के लिए मुझे भी जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से हम भजनलाल जी और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के विकास में काम करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली बड़ी प्राथमिकता जनता की पहली प्राथमिकता बिजली, पानी, शिक्षा, सड़कें, जो मूलभूत समस्या है, ये प्राथमिकता रहती है, तो इसको लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने हमें इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और भूमिका के रूप में जो हमें तय किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसको लेकर के विकास की दृष्टि से राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे, अपनाएंगे, अपराध मुक्त बनाएंगे, महिला अत्याचार मुक्त बनाएंगे, पेपर लीक अब होगा नहीं। देखिए, युवाओं को रोजगार देने का काम करें। इस बार जो पहली बार के विधायक थे उनको भी मौका मिला, आप भी पहली बार के विधायक है, पहली बार के मुख्यमंत्री जी, पहली बार के विधायक मंत्री बने हैं, किस तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। सीनियर लोगों का आशीर्वाद लेते हुए हम राजस्थान के विकास की दौड़ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नए दायित्व, नई जिम्मेदारी मिली है आपको। देखिए, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के जन कल्याण के काम को लेकर हमारा जो सपना है कि गांव ढाणी के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के जीवन स्तर को उधार करना,
उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, राजस्थान में सुशासन लाना, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली जैसी सुविधाएं हैं उनको पूरा करना, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। राजस्थान में राम राज्य की स्थापना है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजस्थान से हम लोग जीतकर इस बार अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार का सपना लेकर हम लोग चलेंगे। को ज्यादा मौका मिला है इस बार। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी खूबी है, खूबसूरती है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता का हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी हो, उनको पूरा सम्मान देने का काम वो करती है। मैं सोचता हूं कि आज मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को कैबिनेट मंत्री बनाकर राजस्थान के युवाओं को, किसानों को, ओबीसी वर्ग को बहुत बड़ा सम्मान राजस्थान की सरकार ने दिया, मोदी ने दिया है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अविनाश, आपसे ज्यादा आपकी पार्टी कॉन्फिडेंट। अरे मैम, क्या प्रतिक्रिया है मंत्रिमंडल? नहीं, बहुत अच्छा हमारा मंत्रिमंडल गठित हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को मैं देती हूँ और सभी का रिप्रेजेंटेशन है इसमें, सभी समाजों का, और कुछ नए हैं, कुछ अनुभवी हैं, तो बहुत ही शानदार मंत्रिमंडल का गठन हुआ। जी, धन्यवाद। प्रतिक्रिया है मंत्री? जी, मैं एक बहुत बढ़िया एक अवसर है राजस्थान की जनता के लिए सीधे डायरेक्टली काम करने का, और मैं उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को और सीएम साहब को धन्यवाद देता हूं। ये अवसर कभी कभी आते हैं जीवन के अंदर, और जैसे मैंने सेना में काम करा है पूरी तरह से समर्पित, या खेलों में पूरी तरह से समर्पित, ये 5 साल जो जनता ने अभी दिए हैं इसमें पूरी तरह से समर्पित होकर राजस्थान की सरकार, राजस्थान के सरकार के अधिकारी पूरी तरह से उपलब्ध अवेलेबल रहेंगे राजस्थान की जनता के लिए, और एक एक पैसा राजस्थान की जनता की सेवा के लिए लगेगा। चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की योजना, उसको क्रियान्वित कराने की जिम्मेदारी हमारी, उसमें कराएंगे। हर तरह से, चाहे अपराध की तो कोई जगह ही नहीं है। प्राथमिकता क्या रहेगी? देखो, प्राथमिकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता सबके लिए निर्धारित करी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारे लिए एक गीता का सहारा है कि जिस पे हमें काम करना है, और सभी व्यक्ति पार्टी में उसी निष्ठा से काम करते हैं, और ये राजस्थान की सरकार राजस्थान में उसी विचार पर काम करके राजस्थान को, प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। कोई बड़ी प्राथमिकता आपने जो तय कर रखी है? देखो, अभी आज तक प्राथमिकता जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसी प्राथमिकता हम लेकर चलेंगे, पर प्राथमिकता एक ही, सबका साथ, सबका विकास। हमने सरकार का अंग बन चुके हैं, मंत्री के रूप में आपको शपथ दिलाई, प्राथमिकता क्या कह रही है?